आज से 20 वर्ष पहले मेरे सपने में भी नहीं आया होगा। एक दिन आएगा, इतने बड़े प्रशासनिक जगहों पे मैं प्रशिक्षण लूँगा। शायद मैं जानता भी नहीं होऊंगा उस वक्त कि ये होती क्या है। धीरे धीरे बड़े होते गए। बचपन में बच्चों के साथ खेलना, बकरियां चराना, माता पिता के साथ खेतों में जाना, लकड़ियां लाना, गाय लेके जाना, गिल्ली डंडा खेलना, कित खेलना, थोड़ी पढ़ाई कर लेना, थोड़ा डांट सुन लेना। लेकिन एक चीज़ विशेष था। विशेष ये था कि माता पिता ने हमें भविष्य को ख्याल में रखकर पाला। अगर वो नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ बैठ के इस बिल्डिंग का हाव भाव लुक नहीं दिखा रहा होता। बड़ी सजग से भविष्य को आँखों के सामने दिमाग में रखकर हमें पाला और एक ऐसी शिक्षा दी जो आज हमें यहाँ लाकर बैठाया है। मैं सोचता हूँ कि हमारे कई दोस्त, साथ खेलने वाले, साथ पढ़ने वाले, साथ मस्ती करने वाले, साथ घर से भागकर कहीं चले जाना, फिर उधर से आके सब अपने माता पिता से डांट खाना, मार खाना, आज वे वहीं का वहीं पड़े हैं। इनमें कई चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी। उनमें से एक है माता पिता का सहयोग। अगर माता पिता का सहयोग कहूँ तो ये अपमान की बात होगी। जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से तो है। और दूसरा है एक समय आना, 7वीं 8वीं में आते आते आँखों का खुल जाना, दिमाग का काम करना शुरू कर देना कि मैं पैदा क्यों लिया हूँ, मेरा जन्म किस काम के लिए हुआ है। क्या मैं भी इन गांव के लोगों की तरह, अपने आस पड़ोस के लोगों की तरह बस कमाता खाता संघर्ष करता इसी गांव में पड़ा रह जाऊंगा? संघर्ष तो जीवन भर करना है, कमाना जीवन भर है, खाना जीवन भर है, लेकिन क्या मेरी पहचान होगी? माँ पिताजी का जो परवरिश था, पालन पोषण था, उन्होंने मुझे उन लोगों से अलग किया। एक जो सोच होता है, जब हम किशोरावस्था में जाते हैं तो उदंडता करते हैं, मैंने भी की, शैतानियाँ मैंने भी की, लेकिन एक भाव था कि जीवन में करना क्या है। मेरे सर सिखाते थे हर दिन रात को सोने से पहले आईने के सामने खड़ा हो जाना और आईने के सामने खड़ा होकर खुद से पूछना कि क्या तुम जो दिन भर कर रहे हो वो सही कर रहे हो, अपने भविष्य के लिए कर रहे हो। जब मैं 10वीं में था तो मेरा इच्छा था कि मैं IITian बनूं। इंटर में गया तो ख्वाब आया कि मैं इंजीनियर IITian बन के विदेश चला जाऊंगा और वहाँ 10 साल 15 साल जम के काम करूंगा, फिर भारत आऊंगा और एक बड़ी सी कंपनी महिंद्रा, बजाज, TVS, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, मीशो, ACC, अडानी, टाटा, ये कुछ ऐसा करूँगा। लक्ष्मी, जो भी है, जितने भी मार्केटिंग हमारे मार्केट में जो भी कंपनियाँ आ जाए वैसा कुछ करूँगा।
तो मेरा ये सवाल है कि मैं वो किया या नहीं किया, ये नहीं है। मेरा सवाल ये नहीं है कि मैंने वो किया या नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि मैं इस प्रकार से सोचता था अपने भविष्य के लिए। मैं भी वहीं पैदा हुआ, उसी गांव में, एक पिछड़ा हुआ गांव। मैंने उस रोड में, आज तो वो हालत नहीं है जो हालत हमारे समय थी। रोड में बैलगाड़ियाँ चलती थी, टाइम से दिन भर में 1 या 2 बार एक पुराना बस चला करता था, और छिट-पुट कुछ जीप चलते थे, जीप के तरह होते थे। जीप उसको नहीं कहते थे, उसको डम्फर कहते थे। उस जमाने में पैदा हुआ। बैलगाड़ी से लकड़ी आती थी जंगलों से, और वहाँ से निकलकर एक सोच बनाना, और फिर एक दिन ऐसे जगहों पे पहुँचना मायने रखता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर किसी का माता पिता अगर वैसा नहीं सोच पा रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप अगर बड़े हो रहे हैं, आपकी उम्र 10 से 11-12 साल हो गया है, तो आप बहुत बड़े हो चुके हैं। आप 3 साल के बच्चे नहीं हैं। आपको सोचना होगा हमें भविष्य में क्या करना है। कोई प्रधानमंत्री बन के बैठा है, कोई बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है, कोई वकील है, कोई पत्रकार है, कोई बड़े बड़े संगठनों में काम कर रहा है, कोई समाज सेवी बन के काम कर रहा है। हम क्या करेंगे? हमारा जन्म किस काम के लिए हुआ? अगर ये भाव अंदर आ रहा है तो हम कुछ बड़ा ज़रूर करेंगे। किशोरावस्था का वो उम्र, और सही बात है, जब कहते हैं कि लोगों को जब ठोकर लगता है, झटके लगते हैं, तकलीफ़ें आती हैं तो लोग बदलते हैं। वाकई सही बात है। 10वीं में था तो परिवार में समस्याएं आई, 8वीं में था तो समस्या आया, 12th में समस्या आया, तो वो समस्या हमें मजबूत बनाता है और भटकने से बचाता है। दोस्त हमेशा की बात छोड़ दीजिए, अक्सर दोस्त ऐसे ही मिलेंगे आज के समय में जो आपको ऊंचाइयों पर नहीं ले जाएंगे, खुद गर्त में जाएंगे, आपको भी धकेलेंगे। छिट-पुट 1-2 दोस्त मिलेंगे, 0.5%, 0.25% लोग, जो ऊंचाइयों की बात करेगा, आसमान की बात करेगा। अगर आप मेरे भाव को समझ पा रहे हैं तो मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक सवाल पूछूंगा, आप जो दिन भर करते हैं, आपकी दिन भर का जो काम होता है, रात को खाना खाने से पहले खुद से पूछिएगा कि आज का पूरा दिन मेरा सफल हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जिस दिन अंतिम समय आएगा ना, उस दिन जब मौत सामने होगी, अगर आपका जीवन सफल नहीं हुआ होगा, ये सबके साथ होता है, अगर आपका जीवन सफल नहीं है तो आपको मरने में भी शर्म आएगी। सही बात है, ये बातें हर किसी के साथ होती है। उसको सब कुछ याद आता है, उन्होंने अपने जीवन में जो जो किया है वो सब कुछ याद आता है। तो प्रतिदिन एक सवाल खुद से पूछना है, आज का जो मेरा दिनचर्या रहा, आज जो मैंने दिन भर में किया, क्या वो मेरे मनुष्य जीवन के लिए उचित था? धन्यवाद।